नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का अध्याय जो चल रहा है वह आपका दूसरा वाला चल रहा है, यानी कि आपके चैप्टर का नाम है बिलियन यानी सॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। उस वीडियो को आपको पाना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां सॉलिड स्टेट कक्षा 12 का आपका प्लेलिस्ट बना है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिलियन के प्रकार के बारे में। अपने पिछले वीडियो में बिलियन क्या होता है उसके बारे में बात किए हैं और बिलियन में कौन कौन से घटक आपके शामिल होते हैं, यानी विलेय और विलायक के बारे में, किसको विलेय कहा जाएगा, किसको विलायक कहा जाएगा और बिलियन के क्या क्या गुण होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियनों के प्रकार यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन जो है कितने तरीके के आपके हो सकते हैं। तो पहला आपका यहां पे देखिए ए नंबर आपका है विलेय के मात्रा के आधार पर, यानी ये जो बिलियन है उस विलेय पे डिपेंड करेगा कि उस विलेय की मात्रा क्या है, उसके अनुसार आप उसको बांट सकते हैं। और दूसरा जो है बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी बिलियनों को दो तरीके से बांटा गया है, पहला विलेय के आधार पे और दूसरा आपका बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम पहले जान लेते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर क्या चीज है। यानी आपका है विलेय की मात्रा के आधार पर बिलियनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी विलेय की मात्रा मतलब उसकी क्या आपकी क्वांटिटी है, उसके अनुसार आप बिलियन को कई तरीकों से विभाजित कर सकते हैं। तो पहला तरीका आपका यहां पे है असंतृप्त बिलियन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कहा गया है अ का मतलब जो भी होगा कम ही होगा। तो अब देखिए यहां इसकी परिभाषा क्या है, स्थिर ताप पर वह बिलियन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त बिलियन के लिए आवश्यक मात्रा से क्या हो, कम होती है। संतृप्त मतलब पूरा पूरा क्या हो, घुल जाए, वो चीज आपका होता है। और संतृप्त यहां पे बताया भी गया है किसको कहा गया है, तो अभी आप देखिए इसको क्या कहेंगे आगे। तो आपका असंतृप्त बिलियन की यदि परिभाषा देना होगा तो क्या कहेंगे कि स्थिर ताप पर वह बिलियन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, संतृप्त बिलियन के लिए आवश्यक मात्रा से क्या होनी चाहिए, कम होती है यदि, तो उसको आप क्या बोलेंगे, असंतृप्त बिलियन कहलाता है। अब ये यहां पे KSP आपका ग्रेटर इक्वल टू आपका लिखा गया है ए पे प्लस और बड़े कोष्ठक में बी पे प्लस, छोटे वाले बड़े वाले कोष्ठक माइनस आपका है। अब देखिए यहां पे ये क्या है, KSP का मतलब क्या है, यहां पे देखिए लिखा गया है KSP का मतलब विलेयता गुणनफल। ये चीज आप 11 वाले में आप रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका ये है A प्लस और B माइनस। ये चीज क्या है आपका, ये जो है आयन है, A प्लस और B माइनस मतलब ये आप आयन जानते हैं, ये पहले से ही जानते हैं। लेकिन ये बड़े कोष्ठक में लिखा गया है, तो बड़े कोष्ठक में लिखा गया तो इसकी मतलब ये होता है कि ये क्या है, इस A वाले का मतलब पहला जो आपका आयन है उसका सांद्रता है। बड़े कोष्ठक में जब भी लिखा जाएगा पदार्थ के आयन की सांद्रता कही जाएगी, यानी बड़े कोष्ठक में लिखा है तो उसका मतलब सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या है, जो आपका ये मात्रा है यह क्या है, इससे कम है, यानी कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा, यानी संतृप्त मतलब पूरी तरह से घुलने के लिए जितनी भी आवश्यकता होगी उससे क्या होगी, आपका कम होगी, तो उसको आप क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन बोलेंगे। यानी संतृप्त बनाने के लिए, विलयन को संतृप्त बनाने के लिए जितने भी आपके विलेय की मात्रा कम होगी वही आपकी क्या होगी। यदि कम होती है विलेय की मात्रा तो क्या बोलेंगे आप, असंतृप्त, और अधिक होगी तो आपका दूसरा कुछ होगा, यहां पे अति हो जाएगा। देखिए आपका अधिक है तो आपको यहां क्या कहना है, पहले कम कहना है, फिर उसके बाद बराबर कर देना, फिर लास्ट में अधिक कर देना। तीनों आपकी परिभाषाएं हो जाएंगी, सब सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपका वही समझना हम लोग। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से
कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। Ksp लेस आर इक्वल टू आप लिखेंगे, अरे ग्रेटर आर इक्वल टू आपका बड़े वाले कोष्ठक में a प्लस और इनटू बड़े वाले कोष्ठक में b माइनस, जहां आपका Ksp क्या है, विलेयता गुणनफल है, और छोटे बड़े वाले कोष्ठक में a प्लस व बड़े वाले कोष्ठक में b माइनस का मतलब क्या है, पदार्थ के आयन की सांद्रता को ये प्रदर्शित करेगा। ये आपका हो गया। अब आपका दूसरा क्या है, संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त मतलब यहां पे बराबर कहना है, तो आप वही चाहे तो आप यहां पे यही चीज लिख सकते हैं। अब आप क्या कहेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा के बराबर हो तो आप उसको संतृप्त विलयन बोल दें। तो वही चीज आपको यानी जो कुछ भी है ये आप बराबर करके बोलना है। तो यहां पे लिखा गया कि संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की ठोस और विलयन प्रावस्था साम्य में है। मतलब वही साम्य मतलब बराबर है, दोनों का मान क्या है, दोनों तरफ का मान बराबर है, तो उसको क्या बोला जाएगा, संतृप्त विलयन कहा जाएगा। यानी संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की ठोस और विलयन, जो अवस्था ठोस है और वही यदि विलयन में घोल दिया है, दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। और यहां पे Ksp बराबर देखिए a बड़े वाले कोष्ठक में a प्लस और बड़े वाले कोष्ठक में b माइनस, दोनों का मान बराबर और ये आपका कम है। अब तीसरा आपका है संतृप्त अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या कहना, अधिक कह देना। तो यहां पे क्या है, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो, अधिक हो, यहां पे क्या बोल रहे थे आप, कम हो, तो आपका अधिक हो जाती है, तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो Ksp लेस आर इक्वल टू बड़े वाले कोष्ठक में a प्लस इंटू बड़े वाले कोष्ठक में b माइनस, ये आपका हो गया। तो ये जो संतृप्त है, आप तीनों को बराबर करने के लिए आप यहां पे जो कुछ भी लिखे हैं वही परिभाषा आप यहां पे भी लिख सकते हैं। इसका और भी परिभाषा तो यही चीज लिख सकते हैं, बस ये कह दीजिएगा विलेय की मात्रा और संतृप्त विलयन की जो मात्रा है बराबर हो तो आप क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो ये चीज आप कहेंगे। तो हम लोग यहां पे क्या हो जाएगा, आप यहां पे कम बराबर ये अधिक, तो क्या बोल रहे हैं, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और यहां पे आपका क्या है, Ksp लेस आर इक्वल टू बड़े वाले कोष्ठक में a प्लस इंटू बड़े वाले कोष्ठक में b माइनस, ये आपकी परिभाषा हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लेते हैं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार है, विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये जो आपका विलेय की मात्रा के आधार पर भी आपका इनको कई तरीके से बांटा गया है। पहला आपका असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड विलयन। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त कहलाता है। तो Ksp ग्रेटर इक्वल टू a प्लस बड़े वाले कोष्ठक में इंटू b माइनस बड़े वाले, जहां पे आपका Ksp क्या है, विलेयता गुणनफल, और a पे प्लस b पे माइनस जो है बड़े वाले कोष्ठक में यदि लिखा है तो उसको पदार्थ के आयन की सांद्रता बोली जाएगी। दूसरा है संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड विलयन। तो संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की ठोस और विलयन प्रावस्था जो है साम्य में हो तो आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। या आप कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें किसी पदार्थ की ठोस और विलयन प्रावस्था साम्यावस्था में हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो Ksp इक्वल टू बड़े वाले कोष्ठक में a प्लस और बड़े वाले कोष्ठक में b माइनस हो जाएगा। तीसरा है अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सेचुरेटेड विलयन सॉल्यूशन। इसमें आपका क्या होगा, स्थिर ताप पर वह विलयन, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से की मात्रा से क्या हो, अधिक हो तो उस विलयन को
अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो KSP लेस आर इक्वल टू बड़े वाले कोष्ठक में A प्लस और बड़े वाले कोष्ठक में B माइनस। ये आपका पहले वाले प्रकार का हो गया। अब दूसरे वाले प्रकार में, यानी विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि आपका ये भी 3 भागों में था और ये भी आपका 3 भागों में बट गया। पहला आपका क्या है, गैसीय विलयन यानी गैसियस सॉल्यूशन। गैसीय विलयन में क्या होगा, इसमें गैस होगा। तो आपका देखिए क्या है परिभाषा, देखिए एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक गैस मिश्रित की जाती है तो विलयन गैसीय विलयन बनता है, यानी 2 या 2 से आपके अधिक गैस मिला दिया जाए और उसके मिलाने से जो विलयन बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, गैसीय विलयन कहेंगे। और गैसीय विलयन समांग होता है, यानी गैस को यदि आप मिलाते हैं तो आप उसको पता नहीं कर पाएंगे यदि मिल जाता है कि किस किन गैसों को मिलाया गया। इस वजह से ये समांग यानी पूर्णतः क्या होते हैं, एक दूसरे से घुल जाते हैं। आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किन किन गैसों का मिश्रण है, इतना वो विलीन हो जाएगा। यानी कि वह क्या होगा, एक दूसरे से मिलके विलीन होके यानी लुप्त हो जाएगा, अपनी अवस्था को गायब कर सकता है। तो क्या है, जब 2 या 2 से अधिक गैस मिश्रित की जाती है तो गैसीय विलयन बनता है। गैसीय विलयन आपका समांग होता है। अब इन गैसीय विलयन में देखिए क्या क्या हो सकता है कि गैसीय विलयन में विलेज, गैसीय विलयन में आपके जो विलेय होंगी वह आपका विलेय कैसा हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। यानी कि विलेय जो होगा वह तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपका यदि विलायक की बात करें तो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। यानी विलायक क्या है, गैस होना चाहिए और विलेय जो है कुछ भी हो, ठोस, द्रव, गैस, जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं उन तीनों अवस्थाओं में से कोई भी आपका विलेय हो सकता है। लेकिन विलायक, जिसमें विलायक का मतलब जिसमें हमको घोलना है, घोलेंगे तो किसको, जो अवस्था होगी, जो विलयन होगा उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होनी चाहिए। तो गैस ही विलयन बोले हैं तो गैस की मात्रा अधिक होगी तभी गैस का विलयन बनेगा। द्रव विलयन बोला गया तो द्रव की मात्रा अधिक होनी चाहिए तो द्रव विलयन बनेगा। यदि आपको ठोस विलयन बनाना है तो ठोस की मात्रा आपको अधिक करनी होगी तो ठोस विलयन होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या है, गैसीय विलयन यदि आप बनाते हैं तो विलेय में क्या होगा, ठोस, द्रव और गैस, तीनों आपकी अवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन आपके विलायक में क्या होंगे, केवल आपके क्या होंगे, गैस ही होते हैं। दूसरा आपका है द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन। द्रव का मतलब इसमें आपके जो भी विलेय होंगे वह आपका तीनों होगा, लेकिन आपका विलायक जो होगा क्या होगा, द्रव होगा। तो देखिए आपका, जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो द्रव विलयन बनता है। यानी द्रव में घोला जाता है मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं विलायक जो है द्रव होना चाहिए और विलेय क्या होना चाहिए, गैस, द्रव और यानी ठोस, द्रव, गैस। यानी कि द्रव विलयन बनाने के लिए आपका विलेय ठोस, द्रव, गैस और विलायक द्रव हो तो आपका उनके मिलाने से जो विलयन बनेगा उसको बोला जाएगा द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा आपका है ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन। यानी इसमें क्या होगा, वही चीज, यानी जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ परमाणविक या आणविक आकार में दूसरे क्या है आपके, ये ठोस है, दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है। परिक्षिप्त का मतलब मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। तो इस तरीके से जो प्राप्त विलयन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। तो ठोस विलयन में आपका क्या होगा, विलेय क्या हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस और विलायक क्या होगा, ठोस। तो ठोस में यदि ठोस, द्रव, गैस को यदि मिलाया जाए तो जो विलयन प्राप्त होगा वह आपका क्या होगा, ठोस विलयन होगा। तो ये चीज आपका है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। यानी कि जो जैसा नाम है वैसे ही आपको बोलना है। यानी नाम यदि जिसका है उसको विलायक बना लेना है और बाकी तीनों अवस्थाओं को विलेय बना देना है। तो यदि आपका गैस है तो विलायक गैस होगा और विलेय क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस। यदि आपका द्रव विलयन बोलना है तो आपका क्या होगा, विलायक द्रव होगा और विलेय क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस। यदि ठोस विलयन बनाना है तो विलायक क्या होगा, ठोस और विलेय क्या होगा, ठोस, द्रव,
गैस। ये तीनों आपके हो जाएंगे। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं हम लोग। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर इसका विभाजन किया गया तो आपका कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला गैसीय विलयन, यानी गैसीय विलयन में जब 2 या 2 से अधिक गैस मिश्रित किया जाता है तो गैसीय विलयन बनता है। अब यह गैसीय विलयन समांग होता है और यह गैसीय विलयन में विलेय क्या होगा? ठोस द्रव गैस होता है, लेकिन आपका विलायक क्या होता है? गैस होता है। अब दूसरा आपका द्रव विलयन है। तो जब किसी ठोस द्रव गैस को द्रव में घोला जाता है तो आपका क्या बनता है? विलयन बनता है। यही चीज आप यहां पे भी बोल सकते हैं। जब किसी ठोस द्रव गैस को गैस में घोला जाता है तो क्या बनता है? गैसीय विलयन बनता है। यही यहां पे भी बोल सकते हैं, जब कोई ठोस द्रव गैस को ठोस अवस्था के साथ घोला जाता है तो आपका क्या होता है? घोला का मतलब यहां घोल नहीं सकते, ठोस अवस्था को परिक्षिप्त मतलब मिलाया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। तो इस तरीके से अपने तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है जो लिखा गया वही आप तैयार करें, अपने तरीके से अपने स्टाइल में अपने शब्दों में इसको तोड़ मरोड़ के आप उसको तैयार करिए कि क्या हम कहें। समझना है, केवल याद नहीं करना, केवल समझना क्या कैसे क्या कहा जाए कि आसानी से हम उस चीज को समझ। यानी गैसीय विलयन बनाना है तो गैस में ही आप ठोस द्रव गैस को मिलाएंगे तो गैसीय विलयन बन जाएगा। यदि आपको द्रव विलयन बनाना है तो द्रव में आप क्या करेंगे? ठोस द्रव गैस को मिलाएंगे तो द्रव विलयन बन जाएगा। यदि आपको ठोस बनाना है तो ठोस वाले में हम ठोस द्रव गैस को मिलाएंगे तो आपका ठोस विलयन बन जाएगा। तो ये चीज आपका हो गया विलयन के प्रकार के बारे में। तो उम्मीद है आप विलयन के प्रकार के बारे में समझ चुके होंगे और विलयन क्या था उसके बारे में भी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो पूरा आपको क्रम से वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको क्रम से सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज भी बने हैं, तो उनको आप वहां से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और टेस्ट जो है आपका जल्द ही आपका डेट बताया जाएगा आपको कुछ दिन के बाद, और तुरंत टेस्ट के लिए तैयार रहिए। यानी पहले चैप्टर के लिए टेस्ट आपका होने वाला है तो उसको जल्दी से तैयार भी करते रहिएगा और आपको डेट जल्दी बताइए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।